हिंदी में बोले तो समय एवं दूरी। दूरी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बहुत हद तक सिमिलर है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से कार्य समय कार्य, ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन चैप्टर से आपस में मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दोनों चैप्टर में से। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनमें से हूँ आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस चैप्टर पे और कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें सीखें। मेरे दोस्तों, आपने समझा होगा टाइम एंड वर्क में सब आता है एफिशिएंसी। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कार्य क्षमता। कार्य क्षमता एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कार्य क्षमता क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब मैंने लिखा था वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम। वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम, ठीक है? एक निश्चित समय में किया गया कार्य। हिंदी में बोलते हैं मतलब एक निश्चित समय में किया गया काम। किया गया काम, एक निश्चित समय में किया गया काम एफिशिएंसी था। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द है जिसे हम कहते हैं स्पीड। एक शब्द है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं स्पीड। हिंदी में कहते हैं चाल, गति। ये कहता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफिक टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक टाइम, ठीक है? निश्चित समय में, एक निश्चित समय में चली गई दूरी। दूरी। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही डेफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन इन स्पेसिफिक टाइम, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक टाइम। यानी एक निश्चित समय में या एक इकाई समय में चली गई दूरी, एक इकाई समय में चली गई दूरी और एक इकाई समय में किया गया काम। ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों एक ही बात है। तो हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि सर एफिशिएंसी और स्पीड दोनों ही आपस में बराबर होती है। और अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो वर्क की जहाँ बात होती थी वहाँ एफिशिएंसी यूज करते थे और जहाँ मेरे बच्चे डिस्टेंस की बात होती है वहाँ स्पीड यूज करेंगे। मतलब वाहिद तौर पे कहा जा सकता है कि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। और मेरे प्यारे बच्चों आज मैं इस कॉन्सेप्ट पे ही जोड़ने का प्रयास करूंगा। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 12 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है 1 घंटे में चली दूरी। 1 घंटे में चली दूरी कितनी मेरे बच्चे? 12 किलोमीटर। 1 घंटे में चली दूरी। स्पीड का मतलब ये है मैं कहूँ 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा तो 12 में 5। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई सर डिस्टेंस जो होगी वो कैसे फाइंड आउट होगी? डिस्टेंस वाले से डिस्टेंस करेंगे, वो होगी सर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को आगे से एस डिनोट करेंगे और टाइम को मेरे प्यारे बच्चों टी से डिनोट करेंगे। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस होगा। यानी दूरी बराबर जो होगी समय चाल गुना समय। वही मेरे प्यारे बच्चों मैं स्पीड आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मैं टाइम आपसे पूछूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बेसिक रिलेशन होगा मेरे दोस्तों मेरे सवाल का। ये मेरे सवाल का मेरे बेसिक रिलेशन, ये मेरे सवाल का बेसिक रिलेशन होगा जिसे आपने ध्यान रखना। हाँ जी, अब किसी भाई को दिक्कत है अब थोड़ा आगे आते हैं। क्या सर? मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात को समझिए। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत जगह स्पीड लिखी है किलोमीटर पर आवर में और बहुत जगह स्पीड लिखी है मीटर पर सेकंड। मुख्यतः मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में ही आपको स्पीड होती है। अगर मैं कहूं कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल के कैसे बदलूं? तो आपको सर इसे मीटर में बदलना, इसे सेकंड में। 1 किलोमीटर का मतलब होगा 1000 मीटर। 1000 मीटर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। और कितनी देर में सर? 1 घंटे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो ये आ गया 1000 मीटर पर 3600 सेकंड। 2 0 से 2 0 तो बने 10 2 18 3600। 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। यानी मेरे तय हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बेसिकली 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड है। हाँ जी। और अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड की बात चाहूं चलिए तो करना होगा तो 18 बटे 5 करके मैं बोलूंगा 18 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। क्लियर है यहाँ की बात? किसी भाई को दिक्कत है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड में बदलना 5 बटे 18 से गुणा करते हैं। 5 बटे 18 से गुणा करते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर 5 बटे 18 20 मिनट कितना हो जाएगा? तो काटेंगे 2 20 2 मीटर 5 आ जाएगा 50 बटे 9 मीटर पर सेकंड। 50 बटे 9 मीटर पर सेकंड। हाँ जी। अगर मैं आपको लिखूं कि भाई मुझे बताइए 40 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बताइए, तो आप कहेंगे सर अभी हमने सीखा कि किलोमीटर को बदलना है तो 5 बटे 18 से गुणा करो किलोमीटर को तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड में बदलना मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर 18 बटे 5 से गुणा करो। उल्टा तो इसे गुणा करना पड़ेगा 18 बटे 5 से। तो जाके किलोमीटर बदलो 5 बटे 40 18 होता है 144 144 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ है? आज मेरे बच्चों इसी बात पे चर्चा है। आप कॉपी लीजिए और कॉपी में जल्दी से बात को लीजिए कि जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलना है 5 बटे 18 से गुणा करना है और जब मीटर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है 18 बटे 5 से गुणा करना है। बस इनको सबको लीजिए, हम इतने में ही जिंदा रहते हैं। और आज बिल्कुल बेसिक क्लास है, पहली क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस की, तो जल्दी जल्दी से बेसिक सॉल्व है। कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति इसके बराबर है। यानी 54 किलोमीटर पर आवर को मुझे बदलना है मीटर पर सेकंड, तो गुणा करो इसे 5 बटे 18 से, क्योंकि किलोमीटर देखा मीटर चाहिए तो 18 की 54 5 की 15, तो आंसर होगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। आइए कहता है 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलिए तो कैसे बदलेंगे सर? इसे गुणा करना पड़ेगा 18 बटे 5 से। 5 बटे 25 18 90 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? मीटर पर सेकंड बराबर है 144 गुणा 5 बटे 18 18 144 5 40 40 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, कमेंट करते रहिए। आपकी कमेंट हमें बताते हैं 4 दूनी 8 9 बटे 2 तो कहें 9 बटे 2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलो। तो किसे गुणा करना होगा मेरे बच्चे? तो आपको गुणा करना होगा 18 बटे 5 से, गलती करना। तो 18 बटे 5 से करेंगे तो 18 में होगा 162 और 5 दूनी होगा 10 तो आंसर आ जाएगा 16.2 किलोमीटर पर आवर। 16.2 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करते रहिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तो 45 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना किसे गुणा करेंगे 5 बटे 18 से। 9 दूनी 18 9 45 25 बटे 2 यानी 12.5 12.5 मीटर पर सेकंड। हाँ जी करिए मेरे बच्चों 22.5 मीटर पर सेकंड को बदलना 22.5 मीटर पर सेकंड को बदलना किलोमीटर पर आवर। किसे गुणा करेंगे भाई 18 बटे 5 से। सही पॉइंट हटाएंगे बटे 10 आएगा। हाँ जी अब देखिए भाई 5 से काटेंगे ये आएगा 5 20 5 45 बिल्कुल ठीक है 5 20 5 25 45। अब मेरे 5 10 5 45 तो 18 में कितना 162 अच्छा यहाँ से कटा 2 मीटर 9 मीटर 81 किलोमीटर पर आवर। सही ऑप्शन डी सी हिंदी। कति बेसिक चला रहा हूँ धीरे धीरे ताकि हर बच्चा जुड़े समझे बातों को फिर कॉन्सेप्ट करेंगे। क्या दोनों में से कौन सी गति अधिक है? 24 किलोमीटर पर आवर और 12.8 मीटर पर सेकंड। तो सर ये तभी संभव है जब आप कंपैरिजन सेम मीटर कर रहे हैं मीटर पर सेकंड और किलोमीटर दोनों मीटर में लिया दोनों किलोमीटर लिया तो दोनों मीटर में लाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई आप ऐसे करेंगे कि 24 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलोगे गुणा करना होगा 5 बटे 18 से। 5 बटे 18 से गुणा करोगे 6 18 24 आंसर है 20 बटे 3। 20 बटे 3 का मतलब 6 सही 2 बटे 3 मीटर पर सेकंड। 6 सही 2 बटे 3 मीटर पर सेकंड। तो मेरे एक तो 6 बटे 3 मीटर पर सेकंड 12.8 मीटर पर सेकंड। तो कौन सी ज्यादा 12.8? हां जी बिल्कुल सही सही धीरे धीरे बताइए। देखिए मेरे बच्चे 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड 5 बटे 18 से तो आएगा मेरे बच्चे 25 मीटर पर सेकंड। आप खुद ही सोचिए 25 मीटर पर सेकंड वही वाली ले लो और ये है 30 तो 30 वाली कौन सी बड़ी मेरे बच्चे 30। कमेंट बाजी फास्ट फास्ट है। कह रहा जी साइकिल चलाती गति 4 मीटर पर सेकंड ऊंचा कितना कम है कौन सी गति कम है आंसर होगा 90 क्योंकि सबसे छोटी गति। तो मेरे बच्चे 4 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो गुणा करेंगे 18 बटे 5 18 से 72 बटे 5
तो 14.4 तो आंसर हो जाएगा 14.4। हाँ जी, कहता है यदि अमित 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समय का जो फार्मूला होता है, टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है आपकी 400 मीटर, मेरे प्यारे डिस्टेंस मीटर में। तो अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाए तो आप सोल्व ज्यादा आसानी से करेंगे। तो मेरे बच्चे 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना 5 मीटर 18 सेकंड 2 मिनट 2 20 तो आंसर है 50 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ये होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो डिस्टेंस 400 मीटर है, स्पीड है 50 बटे 9। आप जानते हैं 9 बटे 2 जाएगा 50 8 40 8 9 बटे 2 जाएगा 72 72 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय लगेगा मेरे बच्चे? 72 सेकंड का समय लगेगा। कहते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 400 मीटर की डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 72 सेकंड का समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों 72 सेकंड को मिनट बनाना चाह रहा है तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि सर हम 72 सेकंड को ब्रेक कर लेते हैं 60 सेकंड में और 12 सेकंड में। अब ये 60 सेकंड तो हो गया 1 मिनट और 12 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे तो आएगा 1/5। तो 1/5 मिनट बहुत शांति से पढ़ना तो हो गया 1 सही 1/5 मिनट। देखिए हर चीज में बेसिक से शुरुआत करते हैं, लेवल वाइज टाइप वाइज चीज जाता है, बाद में लेवल बढ़ाते हैं। तो बाद में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि बेसिक से पढ़ा है तो समय ठंडा कर देते हैं चीजों को, मन करके नहीं समझते, इतना समझना चाहिए। करें आइए कहता है 15 सेकंड में कितनी दूरी चलता है, डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब मेरे बच्चों आपको समय दे रखा है वो दे रखा है कितना 15 सेकंड, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए। अदरवाइज क्या होगा हर चीज को चेंज करना होगा। फिर समय को घंटे में लोगे 108 गुना 108 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5 मीटर 18 सेकंड 18 108 30 30 मीटर पर सेकंड। ये मेरे आंसर। तो स्पीड होगी मेरे 30 मीटर पर सेकंड 15 45 तो डिस्टेंस 450 450 मीटर मेरे सही आंसर। तो डिस्टेंस होगी वो 450 मीटर होगी। अच्छा किसी को कोई लोड नहीं होगा, मैं जानता उन्हें जानता। सवाल में कह रहा है विपिन 450 मीटर दूरी सड़क को तय कर रहा है 9 सेकंड में, तो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बाबू 450 मीटर दूरी सड़क है 9 सेकंड में पार कर रहा है तो स्पीड आगे मेरे बच्चों 45 50 मीटर था और पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या नहीं मन नहीं रहा, आप इसे कोले मीटर किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर बदलो क्योंकि उसने कहा 10 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया गुना करो 18 बटे 5 से मारोगे 5 50 18 180 तो स्पीड जो आएगी मेरे जो आएगी 180 किलोमीटर पर आवर 180 किलोमीटर पर आवर। करिए देखिए 162 किलोमीटर की दूरी चलनी है, स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, टाइम घंटे में ऑप्शन साइड घंटे में। तो 15 मीटर पर सेकंड को आप चाहें तो कन्वर्ट कर दीजिए किसमें किलोमीटर पर आवर, किसमें 18 बटे 5 है 5 3 15 18 54 तो स्पीड आएगी मेरे 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर। इसे काटोगे तो मेरे बाबू आएगा 3 घंटा। आंसर होगा मेरे 3 घंटा, यानी 3 घंटे में वो सब कुछ हो जाएगा जो चाहे। करिए 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 देखिए मेरे 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 40 सेकंड की दूरी चलेगी तो समय आपको 40 मिनट का स्पीड चेंज करके नहीं कुछ समय चेंज करना पड़ेगा, घंटे बनाएंगे। 108 किलोमीटर पर आवर को अगर बदलना है मीटर पर सेकंड में तो भैया बना लो 5 बटे 18 18 से 108 30 मीटर पर सेकंड तो स्पीड होगी मेरे 30 मीटर पर सेकंड और जो समय देखा मेरे 40 सेकंड तो गुना करोगे मेरे तो डिस्टेंस जो निकल जाएगी वो आएगी आपकी 1200 मीटर 1200 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर 200 मीटर। करिए करो मेरे बच्चों। कहता है 1 एथलीट 3600 मीटर की दूरी 12 मिनट में पार करता है। कहता है 3600 मीटर की दूरी को 12 मिनट में पार करता है किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड बताइए। देखिए मेरे बच्चे आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ये डिस्टेंस जो 3600 मीटर है इसको ऐसे रहने दीजिए, टाइम जो है वो 12 मिनट है, 12 मिनट को आप सेकंड बना दीजिए तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है 12 मिनट में 720 सेकंड होगी। अब स्पीड निकाल दीजिए तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस देखिए 3600 और टाइम देखा है 720 तो देखो 0 से 0 काटा 36 36 मीटर 2 तो स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि आंसर को पूछने लगा किलोमीटर पर आवर में तो इसे आप मेरे को चेंज कर दीजिए किलोमीटर पर आवर में गुना करेंगे किससे 18 के पास तो आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर मेरे पावर 18 किलोमीटर। हाँ जी, या फिर आप क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका कि सर हम सब कुछ शुरुआत से किलोमीटर पर आवर में ले जाएंगे तो देखो 3600 मीटर 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है 1000 1 किलोमीटर 1000 मीटर 1000 से मीटर को भाग देंगे किलोमीटर आएगा 3.6 किलोमीटर और 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं सर 60 तो 12 मिनट कितने घंटे हो गए 1/5 तो बेसिक बात है सब जानते हैं मिनट को घंटे बनाना 60 तो 1/5 घंटे। थैंक यू भाई कुशाल कर रहे हैं सच में गुरुदेव आपसे जादू है गुरुजी आप तो मीठी बोली होम्योपैथिक वजह से पढ़ाते हैं। थैंक यू डिस्टेंस है 3.6 किलोमीटर और टाइम है 5 घंटे 5 को ले लेंगे 36 180 सोल्व करेंगे 18 हो जाएगा 180 में 0 डेसिमल सेकंड तो डिस्टेंस आ जाएगी भाई कितनी 10 18 किलोमीटर। तो ये धीरे धीरे आप सीखेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, शुरुआत से इसी तरह बेसिक से हर कोई बच्चा अपने साथ जुड़े समझे और उसकी शिकायत ना रहे कि मुझे टाइम डिस्टेंस का बेसिक नहीं पता। देखिए थोड़े टाइम के बाद मुझे कॉन्सेप्ट वाइज चीजें चलानी पड़ेगी, टाइप वाइज चलानी पड़ेगी, लेवल वाइज चलानी पड़ेगी, वहां आप कोई छोटी करेंगे वहां मैं बदल कितना धीरे दिखाऊंगा मैं तुरंत बदलूंगा नहीं मैं क्या 3 मिनट में 10 मिनट चलता है तो भैया टाइम 3 मिनट के घंटे बना लो बड़े 60 करके 1/20 और डिस्टेंस 1710 मीटर तो 1710 को 1000 से भाग दे लो भैया 0 से 0 आप ऐसे कर लो डिस्टेंस से कितना बड़े 100 नहीं पढ़ा कितना और स्पीड से डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस हो 100 कितना बड़े 100 और टाइम भैया 1/20 100 बड़े 100 कितना बड़ा 100 गुना में 20 बटा 1 तो दिक्कत है किसी को नहीं। अब 0 से 0 कोशिश करो नीचे 0 2 कम 2 7 14 2 कम 2 3 अब भैया 10 7 34 10 या फिर सबको मीटर में और समय को सेकंड में ले आओ उसके बाद सोचो आइए कहता है 2 मिनट में 1600 मीटर की दूरी है इसकी कितनी देखिए डिस्टेंस 1600 मीटर 1600 मीटर को 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.6 किलोमीटर। टाइम है भैया 2 मिनट को 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1/30 घंटा। स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम 1.6 किलोमीटर टाइम है 1/30 घंटे 48 किलोमीटर मेरा आंसर 48 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर होगा। पुलिस चलिंग स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर ऑन हाईवे व्हाइल सचिन चलिंग स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पीड स्पीड करता हूं और डिफरेंस पूछा मीटर पर सेकंड कोई दिक्कत नहीं भैया एक बात बताओ बहुत प्यार से एक की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दूसरे की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर एक की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड 108 तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18 किलोमीटर पर आवर भैया की 90 एक की 108 का डिफरेंस कितना है 18 इसको मेरे मीटर पर सेकंड बदलना 5 मीटर उन्हें मैं जानिया तो स्पीड डिफरेंस मेरे 5 मीटर पर क्या समझ है प्लीज बहुत प्यार से कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए कहता है 3 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी करता है तो 216 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तो उसकी स्पीड आ गई 7 3 7 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5 मीटर 18 तो 520 20 मीटर पर सेकंड या मीटर पर स्पीड या मीटर पर 20 हां जी मीटर पर सेकंड कहता राजू एक दिन में 500 मीटर की यात्रा करता एक दिन में सॉरी 500 किलोमीटर की यात्रा करता एक दिन में तो कहता मीटर पर सेकंड स्पीड बताइए मेरे को ध्यान देना डिस्टेंस है 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर और टाइम कितना है एक दिन
वन डे पूरा, तो एक दिन होता है 24 घंटे। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 500 बटे 24 इतना किलोमीटर पर आवर। लेकिन कह रहा है मुझे स्पीड 200 मीटर पर सेकंड है, तो कैसे बोले सर 5 बटे 18 आपको यहाँ मीटर पर सेकंड में आपने निकालनी है। यही तरीका होता है, क्या ही तरीका होता है निकाल ट्रैवल 500 किलोमीटर इन डे, फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ये मेरे आंसर होगा। अब देखो चक्कर नहीं होगा, तो 2500 बटे 1872 और 18 दूनी 36 7 432 इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। अब आप भी जानते हैं कि एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं, भाग देना पड़ेगा, तो जो भी भाग दिया होगा वो आंसर है ना जी राहुल भाई, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा सही होगा। इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है, 5.8 मीटर पर सेकंड या 5.8 कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन सी सॉल्व होगा है या 5.8 होगा तो इधर 8.5 होना चाहिए, जैसे दो बनाता है 3.2 तो आप खुद ही समझ जाएंगे 4 होगा 5 में से ऊपर ही ले जाएगी, तो आंसर 6 पे तो नहीं जाएगी, 32 तो 5 और 6 के बीच आंसर होगा तो 5.8 ये ऑप्शन सही था। कहता है गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पे एक गोली चलाई है, तो मेरे वेक्टर से स्पीड को चेंज करोगे तो 1340 मीटर आएगी। कितना टाइम मेरा वेक्टर 4 सेकंड, तो स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम 1340 बटे 4 4 3 12 ठीक है 4 3 12 4 5 20 तो आंसर आएगा 335 सही। देखा मैंने गलती नहीं करी, 1.34 1340 मीटर 4 सेकंड में 4 3 12 1 4 3 12 4 5 20 335 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। हाँ यहाँ गड़बड़ रखिए, हमारा किस शैतान है, दोनों ऑप्शन सेम रखिए। क्लियर भाई भाई कहता है बस की गति 72 किलोमीटर पर आवर है। कहता है डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। अब ये टाइम है 5 सेकंड, डिस्टेंस ही ना स्पीड थी, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5 बटे 18 तो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, तो डिस्टेंस आएगी मेरे 20 मीटर। चलिए दूरी होगी मेरी 250 मीटर। हाँ जी, वो तो मेरे जाना कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 32 सेकंड में इसके बाद की दूरी कितनी है भैया? 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड काटेंगे 5 बटे 18 18 दूनी 36 5 दूनी 10 स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, और कह रहा है 32 सेकंड में, तो डिस्टेंस होगी 320 मीटर। आइए मेरे कहता है ट्रेन समान गति से 2 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी गति से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे पहले तो स्पीड निकालो, तो हमें पता है 225 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में ट्रैवल कर रही है, तो इतने किलोमीटर पर आवर आ रही है स्पीड 225 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे की आ रही स्पीड। अब कह रहा है भाई 450 किलोमीटर चलना है, तो डिस्टेंस 450 किलोमीटर और स्पीड कितनी 225 बटे 2 तो कहते हैं घंटे तो 225 से काटेंगे 2 2 200 आंसर 4 आज बिल्कुल ही खुद क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन विश्वास मानिए ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे, इनका भी काम है कमजोर। कहते हैं कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए पुल को 20 मिनट पार करता है, कहता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हुए पुल को 20 मिनट पार करता है। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस पूछा, पुल की लंबाई कितनी है किलोमीटर पूछा, तो स्पीड आपको देखिए किलोमीटर पर आवर में, टाइम घंटे में निकालो, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड देखिए मेरे 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 20 मिनट। अब मेरे बच्चे 20 मिनट के घंटे 60 से बात 20 या 60 घंटे, तो ये 3 घंटे 3 से काटेंगे मेरे भाई आंसर आएगा 2 किलोमीटर। डिस्टेंस आएगी मेरे 2 किलोमीटर, डिस्टेंस आएगी 2 किलोमीटर, यानी पुल की लंबाई होगी मेरे 2 किलोमीटर। कहता है 3 घंटे में 10.5 किलोमीटर, तो 10.5 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 घंटे में, तो ये आ गई मेरे स्पीड स्पीड का सूत्र डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10.5 किलोमीटर की दूरी चलता 3 घंटे में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी स्पीड यानी कितने किलोमीटर पर आवर। अब कह रहे 5 घंटे में दूरी चलेगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो भैया स्पीड 10.5 बटे 3 और कह रहे भाई 5 घंटे में दूरी चलेगा 5। तो आइए मेरे सोल्व करेंगे, 3 से भाग देंगे 35 आएगा, 35 में 5 25 5 15 17 17.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बेसिक बात बिना कोई कॉस। कहते हैं लड़के को 10 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगता है जितना कार को 25 मीटर चलने में लगता है। बेहद ही खूबसूरत सवाल है, पढ़िए एक बार मैं बताता हूं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है जितने समय में लड़का 10 किलोमीटर की 10 मीटर चलता है उतने ही समय में एक कार 25 मीटर चलती है। ध्यान देना, कहता है जितने समय में ये 10 मीटर की डिस्टेंस चल रही है उतनी देर में कार चलती है 25 मीटर की डिस्टेंस, जितनी देर में लड़का 10 मीटर चलेगा उतनी देर में कार 25 मीटर चलती है। मतलब अगर मैं कार दूं तो 5 मिनट 10 मिनट 25, मैं ये कह सकता हूं जितनी देर में लड़का 2 यूनिट डिस्टेंस चलता है उतनी देर में कार चलती है 5 मिनट डिस्टेंस, बिल्कुल सही। लेकिन सवाल में कह रहा है कि कार चलती कितनी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है 1000 मीटर, तो भाई कार ने 5 मिनट नहीं चलना 1000 मीटर चलना है, मेरे बच्चे 5 मिनट 1000 मीटर है, 1 मिनट की वैल्यू 1000 बटे 5 यानी 200 मीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 गुना 200 400 मीटर। कई मेरे बच्चों करो मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, कहता है कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 6 घंटे में ये दूरी तय करने के लिए कितनी घंटे भागनी होगी? तो मेरे बच्चे देखो पहले स्पीड कितनी उसकी 420 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 7 घंटे में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है भैया इसी डिस्टेंस को 6 घंटे में ट्रैवल करना है, 420 किलोमीटर 6 घंटे में ट्रैवल करना है, तो इस हिसाब से स्पीड चलेंगे 70 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे नन्हे बच्चों उसकी स्पीड में कितना इंक्रीज करना होगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी सभी उसकी स्पीड हमें 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी है, तो उसकी स्पीड हमें 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी है। इसको निकालना तो सही होगा। देखिए सवाल कहता है दो दोस्त एक ही जगह पर एक साथ निकले, एक मोटरसाइकिल से दूसरा ट्रेन से, कहता है कि मोटरसाइकिल की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो मोटरसाइकिल की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है मोटरसाइकिल से उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 6 घंटे 12 मिनट लगे 6 घंटे 12 मिनट लगे, तो मेरे बच्चे 6 घंटे हो गए और 12 मिनट घंटे में बड़े 60 हो गए 12 मिनट इसके घंटे में बड़े 60 हो गए 12 बड़े 60, तो समय लगेगा 6 से 1 बटे 5 घंटे 5 30 बटे 5 घंटे। हाँ जी 31 बटे 5 घंटे, तो मेरे बच्चे कुल मिला के 31 बटे 5 घंटे का समय लगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस चलने में। हाँ जी, तो 5 से काटेंगे 5 30 6 कम 6 6 18, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 186 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गई मेरे 186 किलोमीटर बिल्कुल। अब कह रहा है भाई इसी 186 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर वो ट्रेन से चलता किससे चलता मेरे ट्रेन से, तो ट्रेन की स्पीड कितनी 24 तो घंटे लगते 186 किलोमीटर पर ट्रेन से चलता 24 की स्पीड से चलता कितना समय लगता है? तो देखो यार 4 से कटेगा 2 से कटेगा 6 8 9 3 से कट सकता है 3 6 से कटेगा 6 24 और 6 18 31 बटे 4 घंटे 31 बटे 4 घंटे 4 7 28 और बचेगा 3
7 से 3 बटे 4 घंटे। अब देखिए मेरे बच्चे 7 से 3 बटे 4 घंटे को 3 बटे 4 घंटे को बनाएंगे तो किससे बनाएंगे 7 से 4 15 60 45 यानी मेरे बच्चों 7 घंटे और 45 मिनट का समय लगेगा। 7 घंटे और 45 मिनट का समय लगेगा। 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। लेकिन उसने घंटे में नहीं दिया, पॉइंट में दिया, तो भैया इसे भाग दो 428 बचा 3 428 4 तो 7.7 घंटे। अगर वो कहता मिनट में तो फिर हम 7 घंटे 45 मिनट सकते हैं। लेकिन अब मैं अपनी अलग एक नई चीज आपको सिखाना चाहूंगा उस पे आइए। मेरे बच्चे एक बात बताना, एक किसी डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है और बी उसी डिस्टेंस को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। एक किसी डिस्टेंस को 5 की स्पीड से ट्रैवल करता है और बी डिस्टेंस को 6 की स्पीड से ट्रैवल करता है। मेरे प्यारे बच्चे बताइए उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में समय किस अनुपात में लगेगा? उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में समय किस अनुपात में लगेगा? उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो समय लगेगा किस अनुपात में लगेगा? मेरे बच्चे 5 और 6 का 30 5 30 30। तो आपने कहा कि सर इनकी स्पीड का जो रेशियो है, इनकी स्पीड का जो रेशियो 4 का जो अनुपात है वो तो था 5 5 6 और जो समय इन्होंने लिया, जो समय इन्होंने लिया उसका जो रेशियो है 6:5। यानी जो रेशियो इनकी स्पीड का है उसका उल्टा रेशियो मेरे बच्चे इनके टाइम का है। जो रेशियो इनकी स्पीड का है उसका उल्टा रेशियो टाइम का। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? फिक्स है यानी स्थिर है, स्थिर है। तो मेरे स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, या हम कह सकते हैं टाइम का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो रेशियो डिस्टेंस का टाइम का होगा उसका उल्टा स्पीड का, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का। वही मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप बोल रहे हैं तो यही सेम चीज आपने टाइम में पढ़ी थी, जो रेशियो एफिशिएंसी का उसका उल्टा टाइम का, जो टाइम का उसका उल्टा एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी नई चीज नहीं है, एफिशिएंसी को ही हासिल होता है। तो मेरे बच्चों अब सॉल्व करिए, बल्कि इसको करिए, इस वाले अब जरा सॉल्व करिए और एक लाइन से पढ़ने की कोशिश करें। कहता है दो दोस्त एक घंटे के लिए निकले, दो दोस्त एक ही घंटे के लिए निकले, मतलब यहाँ से निकले तो यहाँ पहुंचना है। इसका दोनों ही डिस्टेंस चल करनी है, फिक्स है, कांस्टेंट बराबर डिस्टेंस चल करनी है। तो टू फ्रेंड्स स्टार्ट फॉर पेस वन बाय मोटरसाइकिल एंड अदर बाइक। तो दोस्त एक साथ निकले एक घंटे के लिए, एक चल रहा है मेरे मोटरसाइकिल से तो दूसरा निकल रहा है ट्रेन से। क्या इनकी स्पीड का रेशियो देखा? कहता है मोटरसाइकिल की जो चाल है वो है 30 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की जो चाल है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। कहीं बोल गया इसको देखिए भाई, अगर इनकी स्पीड का रेशियो देखें तो 6 6 24 5 5 4 है, लेकिन टाइम का रेशियो क्या होगा? तो रेशियो हो जाएगा 4 5। इसका मतलब ये है कि मोटरसाइकिल से किसी डिस्टेंस को चलने में 4 मिनट समय लगेगा, तो ट्रेन से डिस्टेंस को चलने में 5 मिनट समय लगेगा। हां जी, जबकि सवाल में क्या है कि मोटरसाइकिल से अपने डिस्टेंस पहुंचने में 6 घंटे 12 मिनट लगते हैं। 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट का मैंने कहा कि 6 घंटे 12 मिनट को अगर हम मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 6 घंटे 12 मिनट आएगा 31 बटे 5 घंटे, 31 बटे 5 घंटे। तो यानी 4 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसे 31 बटे 5 घंटे को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 31 बटे 5 बटे 4, क्योंकि 4 बटे जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो क्या ट्रेन से जाने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, 31 बटे 5 गुणा 4, 5 से 5 का आंसर है 31 बटे 4 और 31 बटे 4 को भाग देंगे 7 7 ये मेरा मेरा सही उत्तर है। हां जी, आपकी बात है। अभी सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे पढ़ेंगे लेकिन बेसिक को अच्छे से डालें, धो डालेंगे, बकेट डालेंगे। आइए मेरे बच्चों, कहता है दो धावक क्रम से 100 मीटर प्रति मिनट, एक धावक का नाम ए है और एक धावक का नाम बी है। पहले वाले धावक की जो स्पीड है मेरे बच्चों वो है 100 मीटर पर मिनट, दूसरे वाले की स्पीड 120 मीटर पर मिनट। अब मेरे बच्चों बताइए अगर मैं कहूं कि इनकी स्पीड का रेशियो बताओ तो आप कहेंगे 2 5 10 2 3 12 यानी 20 120 120 तो स्पीड का रेशियो 5 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 6 5 यानी एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 मिनट समय लगेगा, तो दूसरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 5 मिनट समय लगेगा। एक डिस्टेंस को चलने में 20 कितना ज़्यादा समय लगेगा? 1 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। जबकि कह रहा है कि एक्चुअल में एक जना दूसरे से 10 मिनट ज़्यादा समय लगेगा, तो 1 मिनट 10 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। हां जी, अब मेरे बच्चे 10 मिनट आ गए, तो 6 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मिनट। आप यहाँ और 5 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 50 मिनट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा धावक पूरी रेस को 50 मिनट ट्रैवल करेगा, पहला धावक पूरी रेस को 60 मिनट ट्रैवल करेगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। और मेरे बच्चे आप इतनी बात समझ गए, एक बात बताओ, भाई वो पहला धावक है, हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, उसकी स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, सेकंड में मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 मीटर और पूरी जर्नी कितने मिनट चल लेता है? 60 मिनट में, तो गुना 60 मिनट, तो गुना करोगे भाई तो 60 गुना 100 करेंगे 6000 मीटर, किलोमीटर बदलेंगे 6 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी मेरे बच्चों 6 किलोमीटर। हां जी, करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको एक चीज कहा जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो उसमें क्या समान दूरी, समान दूरी, सेम डिस्टेंस, तो बस इसी बात को समझ लेना। कहता है भाई एक कार है, ये पहली कार है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ये दूसरी कार है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चे बताओ इनकी स्पीड का रेशियो आपके पास है? बोलेंगे सर हाँ है। कितना है सर? सर देखो स्पीड रेशियो है 20 2 40 20 30 3 होता है, तो स्पीड रेशियो 3 होगा सर, तो डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो समय लगेगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। आपने बिल्कुल सही सर, यानी ये डिस्टेंस को चलने में 2 मिनट समय लगेगी, ये डिस्टेंस को चलने में 3 मिनट, लेकिन कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका डिस्टेंस चाहिए कितनी देर में चाहिए? 1 घंटे, और उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाओ 1 घंटे में डिस्टेंस चाहिए, यानी यहाँ जो उसने समय लिया है वो लिया 1 घंटे, तो मेरे बच्चे 2 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 घंटे को, तो 1 मिनट की वैल्यू 1 बटे 2 घंटे, तो कहता है 3 मिनट की वैल्यू 1 मिनट की वैल्यू 3 मिनट की वैल्यू 3 तो आंसर आएगा 3 बटे 2 घंटे, 3 बटे 2 घंटे। ये मेरा जो सही आंसर 3 बटे 2 घंटे। कल आप पहले सवाल में समझाता हूँ। आइए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम आप ये करिए कि इनकी स्पीड का रेशियो लीजिए, तो भैया पॉइंट हटाएंगे पहली बात तो बड़े 10 आएगा, बोले जी हाँ, अब भाग देंगे तो देखो 5 3 15 5 3 15 और 5 35 बटे 2 सीधे गुना करोगे 2 4 तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 8 अनुपात 33। सबसे पहले इस बात को समझो, बाकी बातें बाद में, जरूरी है ये बात। वॉकिंग एट रेट ऑफ 40 मिनट कवर सर्टेन डिस्टेंस टू 45 मिनट एंड दिस टाइम कवर सेम डिस्टेंस हाउ मेनी, मेरे हमने सबसे पहले क्या किया स्पीड रेशियो, अब देखेंगे सकते हैं उसमें कोई बात नहीं, तो 4 और 16 5 का रेशियो लेंगे 37 बटे 2, अब ये बटे हटाएंगे 2 से 2 गुना 2 4 यहाँ करेंगे तो बच जाएगा 8 अनुपात 33। ये रेशियो है मेरे स्पीड का। अगर आपकी स्पीड का रेशियो आ गया कौन सा 8 अनुपात 33, अगर स्पीड का रेशियो 8 अनुपात 33 मेरे तो किसी जर्नी को ट्रैवल करने में जो आप समय लेंगे, जो समय लेंगे उसका रेशियो 33 अनुपात 8 होगा। आपने बिल्कुल सही, जबकि सवाल में कह रहा था कि पहले वाली स्पीड से चलते 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं, 2 घंटे 45 मिनट लगता है, तो मेरे 2 घंटे 45 मिनट को मिनट में बदल घंटे में, 2 घंटे 45 मिनट। आपने देखा क्या कि सारे ही ऑप्शन आपको मिनट में रखे है ना, तो 50 आसान तरीके मिनट 1 घंटे 60 2 घंटे में 120 मिनट और 45 मिनट, तो आंसर आएगा 165 मिनट। तो मेरे बच्चों 33 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 165 मिनट को, तो 1 मिनट की वैल्यू 165 बटे 33 आएगा 5, तो 8 मिनट की वैल्यू 8 गुना 5 तो आंसर आएगा 40 मिनट। तो यानी बी उसी डिस्टेंस को 40 मिनट में चलेगा जिस डिस्टेंस को ए को चलने में 165 मिनट लगता है। हां जी, जैसे समझा रहा हूं वैसे ही पढ़ना, दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि हम यहां से सारे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है राजू को जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, कहता है 240 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये है कुल दूरी, लेकिन कहता है इसने टोटल दूरी का 1/3 भाग
उसने कहा कि राजू हैज टू कवर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। ये था पहली स्टेटमेंट कि राजू को 240 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे में चलना है, लेकिन 4 घंटे में तय करना है। अब अगली कंडीशन चेंज कर रहा है कुछ, और अगली कंडीशन कह रहा है भाई इफ ही कवर 1/3 ऑफ द जर्नी इन 2/7 टाइम, कहता है यदि यात्रा का एक यही भाग 2 के 7 समय में तय करता है तो उसकी चाल बताओ क्या। तो मेरे बेटे आपको ये समझना है कि डिस्टेंस का 1/3, तो 240 का 1/3 कितना होगा, तो 240 गुना 1/3 तो कितनी होगी 80 किलोमीटर। 240 का 1/3 कितना होगा 80 किलोमीटर। तो मेरे बच्चे 80 किलोमीटर की डिस्टेंस चलिए और कितना समय लिया है, यानी टोटल टाइम का 2/7 टाइम लिया, तो टोटल टाइम कितना था 4 घंटे हमारे पास, और 4 घंटे में कितना हिस्सा लिया 2 के साथ, कह रहा है इसकी 1/3 डिस्टेंस को चलने में टोटल टाइम का 2/7 टाइम लगा, तो मेरे भाई आपको 7 घंटे लगे। तो कह रहा है उसकी चाल बताइए, तो स्पीड जो होगी क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम लगा आपके साथ 8 से काटेंगे 10 आएगा 10 70, तो आंसर आएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी शुरुआती गति है वो 70 किलोमीटर पर आवर, शुरुआती गति है वो 70 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी 70 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड। नहीं बात और यदि एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो 6 घंटे में यात्रा पूरी करती है। देखिए सवाल में कह रहा है कि भाई एक बात वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो कहता है 6 घंटे में किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी। कह रहा है उसी डिस्टेंस को 9 घंटे में ट्रैवल कराना, 9 घंटे में ट्रैवल कराना उसकी स्पीड होगी। तो मेरे टाइम का रेशियो आ गया 3 6 3 दोनों पाती, तो मेरे बाबू स्पीड रेशियो क्या होगा उल्टा 3 दो भाई आप कह रहे हैं 6 की स्पीड से चलेगी ना 6 घंटे 7 की स्पीड से चलेगी, अगर उसे 9 घंटे की डिस्टेंस चलेगी तो स्पीड होगी, तो टाइम रेशियो 2 3 तो स्पीड रेशियो आ गया 3 डिस्टेंस चलेगी तो 3 मिनट 60 तो 1 मिनट 20 तो 2 मिनट 40 तो स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं बात नहीं है, सेम ही चीज। तो आज मैं मेरे बेटो ये आपका बेसिक कहानी थी और मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बेसिक पढ़िए, आपको जल्दबाजी नहीं पूरी करनी, धीरे धीरे आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, उसके बाद अगली क्लास में हम अच्छी चीजों पढ़ने शुरू करेंगे और अगली क्लास में पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।